Audio Jungle. Audio Jungle. डिस्ट्रिक्ट नोडल पीसीआई श्री शमीम अहमद एवं मलेरिया विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। दुर्ग जिले में सामूहिक दवा सेवन अंतर्गत कृमि मुक्ति एवं फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 10 अगस्त से 21 अगस्त तक कार्यक्रम राज्य द्वारा चलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। सामूहिक दवा सेवन में दवा दी जानी है 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी हितग्राहियों को डी पीसी की गोली तथा एल्बेंडाजोल 1 वर्ष से अधिक उम्र के सभी हितग्राहियों को दवाइयों का सेवन कराया जाना है। हाथी पांव फाइलेरिया के उपचार के लिए उम्रवार डीईसी व एल्बेंडाजोल की दवाइयां दी जाती है। आपने मतलब जिला स्तर पे किस टाइप का काम जो है अभी किया है उसको रोकथाम के लिए? देखिए क्या है कि शासन की ये योजना है और छत्तीसगढ़ शासन भी यही चाहती है कि फाइलेरिया की जो बीमारी है, इस बीमारी के लिए हम जो है वो लगातार इसके लिए हम काम करते रहें। और ये बीमारी ऐसी ही संक्रामक बीमारी है। क्यूलेक्स मच्छर जो जाता है वो अगर वो संक्रमित है इस बीमारी से, तो वो यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको बीमारी हो जाती है। और इसमें आप देखे होंगे कि पहचानते कैसे हैं, हाथी पाँव वाले दिखते हैं। महिलाएं जो रहती हैं उनका ब्रेस्ट जो है एक तरफ का बड़ा हो जाता है, लिम्फेडेनोपैथी लिम्फ नोड्स जो हैं बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग हाथी पाँव के मरीजों को देखे ही होंगे। अब एक बार अगर किसी का इस तरीके से इलाज हो जाता है तो आप हमेशा देखना कि वो मरीज जो रहता है उसका इतना मतलब पैर इतना बड़ा हो गया रहता है, इतना हाथी पाँव ऐसा हो जाता है कि वो बेचारा किसी जगह जाके काम नहीं कर सकता है। और उसका ट्रीटमेंट यही होता है कि उसको हमको मैनेज भर करना पड़ता है। तो ये बीमारी जो है ये ऐसा देखा जाए तो अच्छी नहीं है। तो इसके लिए सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे फैले मत रोग। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्वे करवाते रहते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर कहीं पे भी एक व्यक्ति भी पॉजिटिव मिल जाता है तो फिर उसमें ऐसी बड़ा अभियान चलाना पड़ता है। तो इस अभियान में हम क्या करेंगे कि हम लोग अभी 10 तारीख से अभियान शुरू है ये वाला, और 10 तारीख से हम सभी जितने भी हमारे पास आंगनवाड़ियाँ हैं, स्कूल्स जितने हैं, कॉलेज हैं, उसमें बूथ लगाएंगे हम और उन बच्चों को हम दवाइयाँ खिलाएंगे। इसके बाद 13 तारीख से 18 तारीख तक जो बच जाएंगे उन लोग को घर घर जाके दवाइयों का सेवन किया जाएगा, फाइलेरिया की दवाइयों को। फिर 19 से 21 तक अगर और कोई छूट गया है, 1-8% लोग जो छूट गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो नहीं पहुँचे, उन लोग सबको दवाई खिलाया जाएगा। तो ये हमारे 10 तारीख से 21 तारीख तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, निजी चिकित्सालय जितने हो, उसमें बूथ लगाकर जो दवाइयाँ हैं उनका सेवन कराया जाएगा। इसके लिए हमने सबको ट्रेनिंग दे दी है। और अभी हम जो है वो हमने बहुत सारी टीम बनाई है। एक्चुअली बिना ऐसी टीम बनाए, आप कार्य योजना बनाए, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास टीम बनाए हैं जो हमने, वो हमारे पास 33 सेक्टर हैं। हमारे धमधा में 8 हैं, पाटन में 6 हैं, निकुंभ में 5 है, अर्बन दुर्ग में 3 है, अर्बन भिलाई में 9 है, बड़ा है बहुत इसलिए, अर्बन चरोदा में 2 है। इस तरह के 33 सेक्टर हैं। और हमारे पास उप स्वास्थ्य केंद्र 221 हैं जो एसएसके बोलते हैं। अब इस तरीके से हमारी जो जनसंख्या है, 2 लाख की जो जनसंख्या है, हम सभी लोग को इसमें दवाई खिलाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि किन लोगों को दवाई नहीं खिलाना है, तो वो भी हमारे पास फिगर है। हम उनको भी जिनको दवाई नहीं खिलाना, तो इसमें जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उन लोगों को दवाई नहीं खिलाना है, तो वो भी हमारे पास उनकी भी संख्या है। 68,987 लोग जो हैं उनको हम दवाई नहीं खिलाएंगे। और गर्भवती माताएं हैं उनको भी दवाई नहीं खिलाना है। तो हमारे पास जो 38,525 लोग हैं उनको भी दवाई नहीं खिलाएंगे। और अति बीमार व्यक्ति जो हैं उन लोग को भी हम
जितने भी हमारे पास अति बीमार व्यक्ति हैं उनकी संख्या 76,630 है। तो दुर्ग जिले की जो 20 लाख की जनसंख्या है, इस 20 लाख में अगर इन सब फिगर को हटा देते हैं तो हमारे पास जिनको दवाई नहीं खिलाना है वो लोग आ गए 1,84,142 लोग, पर हमारे पास अभी 17,59,000 लोग जो हैं उनको हमको दवाई खिलाना है। तो हम इन सबको दवाई खिलाएंगे। तो इन सबको दवाई खिलाने के लिए हमारे पास जो तारीख है 10 तारीख से 21 तारीख का समय है, इनमें खिलाना है। तो हमारी टीम भी बन गई है। हमारे पास जो दल की संख्या है, जो टीम बना है वो 4,000 टीम बना है, उसमें 2 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से 8 लोग हैं जो दवाई खिलाएंगे। 4,000 और 8,000 लोगों में 4,000 टीम में 8,000 लोग हैं, सब दवाई खिलाएंगे। इनकी सबकी ट्रेनिंग हो गई है, इनको सुपरवाइज भी किया जा रहा है। इनको सुपरवाइज करने के लिए हम 800 लोग को रखे हैं ताकि ये पता चले कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें एक चीज़ और आती है कि जो हमारी मोबाइल टीम रहती है, जैसे कभी कभी एक जगह पता चलता है कि नहीं उस जगह में थोड़ा चले जाना चाहिए, तो ऐसी भी टीम हमारे पास 600। इस तरीके से हमने ये दवाइयाँ खिलाएंगे सब कुछ सब है। अब इस जगह में ये भी हमने है कि हमारे पास सब लोग को उसके रजिस्टर्स बनाए हैं और उन्हीं सब लोग जितने हैं उन लोग के लिए हमने पॉम्पलेट दिया है सब लोग को। अब हम यह भी देख रहे हैं कि अभी हमारे दुर्ग में पॉपुलेशन के हिसाब से हमने प्राय अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है और अभी सभी आप लोग से ये हमारा निवेदन है कि समस्त लोग जो हैं इस दवाई का ज़रूर सेवन कर लें, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी लगती है और चूँकि इसमें हमको फिर नहीं होना चाहिए बीमारी, और यह दवाई सिर्फ साल में एक बार खानी होती है और एक बार दवाई खाना है इसको। इसलिए आप लोग से मैं कहता हूँ कि एक दिन उस दिन ही दवाई खा लें और हो सके तो आप लोग वहाँ एक सेल्फी भी ले करके अपने उसमें डालिए कि हमने फाइलेरिया की दवाई का सेवन करा है, ताकि दूसरे लोग उसको देख करके और ज़्यादा उत्साहित हो, प्रेरित हो, लोग आगे बढ़े। सर कोई साइड इफेक्ट पूछा तो कोई साइड इफेक्ट बोल दिया तो उस दवाई से? हाँ, इसमें साइड इफेक्ट जो रहता है वो बड़ा ही हल्का फुल्का रहता है। साइड इफेक्ट उसको होता है जो व्यक्ति के अंदर में इस तरीके के चले मतलब बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर चले गए हों। अब होता ये है कि एलर्जिक रिएक्शंस किसी को होता है, किसी को गैस्ट्राइटिस होती है, लेकिन बड़ी हल्की फुल्की रहती है। अब जब बीमार किसी के अंदर दवाइयाँ जाती है तो ये देखा जाता है कि उसके जो जर्म्स है वो मरते हैं। जब मरते हैं तो एक बॉडी में अपने आप रिएक्शंस होती है, तो उसके कारण उनको हल्का सा फीवर आने का संभावना रहती है, तो उनको लगता है ऐसा, लेकिन वो 1-8 दिन में ही ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए भी हमने टीम बना दी है, तो हमारी उसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम नाम है उसका, तो वो भी हमारे पास 57 टीम बनी हुई है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो टीम हमारी काम कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये सोचा है कि जो पहला 10 दिन है उसमें 70% लोग को दवाई खिलवाने का लक्ष्य सोच रहे हैं। 50% लोग पक्का खा लेंगे उस दिन। सेकेंड दिन जो है वो फिर से बचे हुए व्यक्ति जो हैं उनको खिलाएंगे और थर्ड दिन उसके बचे हुए लोग को। तो 10 से 12 तक अगर हमारा पूरा प्रकरण हो जाता है और फिर जो बचे हुए माइग्रेंट है जो बाहर चले गए थे फिर जो आते हैं, या कई लोग ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं, उन लोग को भी खिलाया जाएगा। तो हम अभी ये वाली चीज़ें सब जगह करवाएंगे। भिलाई के अर्बन एरिया में भी हमने पूरी प्लानिंग करके रखी है, तो वहाँ पे भी सब जगह दवाई खिलाई जाएगी। सेक्टर 9 में भी खिलाई जाएगी और सभी जगह स्वास्थ्य केंद्रों में हमने इसकी अब टीम बना के रखी है। इसके बाद अगर बच जाएंगे जो तो उसके घर में भी जाके खिलाया जाएगा। तो प्लान हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। सर सभी पब्लिक के पास मतलब इसकी जानकारी पहुँचे, इसके लिए आपने कुछ वो किया था क्या, पॉम्पलेट वगैरह प्रचार या इसके लिए हम लगातार अपने स्वास्थ्य केंद्रों में प्रचार कर रहे हैं। अभी हमने कलेक्टर साहब के साथ भी सभी अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी, जिसमें सभी आयुक्त, नगर निगम और सभी लोग थे वहाँ पे। वो मीटिंग 3 बार हो चुकी है इस बारे में, और आप लोग की मीडिया के माध्यम से भी हम सब लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें दवाई आपको खाना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर खाइए दवाई और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि ये बीमारी से बचने का यही एक उपाय है। सर जिसे पहले से हो चुका है तो उसके लिए क्या रहेगा सर? देखिए, जैसे एक्चुअली हमने
पहले से हो चुकी है जैसे बीमारी, अब फाइलेरिया उसका फाइलेरिया का, उसका भी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जिसको फाइलेरिया हो गया है, जिसका हाथी पाँव हो गया है, तो उसको बीमारी है जिसको, उन व्यक्तियों के लिए हम उपचार बताते हैं। उपचार में यही रहता है कि उनको उस जगह में, अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे बहुत उन लोग मिट्टी धूल लग जाती है, जिसके कारण दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो ऐसे वाले बैक्टीरिया के इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम उनको थेरेपी बताते हैं, तो वो उन लोग करते हैं। और हम उसके लिए अपने यहाँ पे भी बुला करके, उनका अस्पतालों में बुला करके भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये किसी को ना हो, जी इसलिए इसमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़े। सर, रिकवर कितने दिन में हो जाता होगा इसमें? देखिए वही तो कह रहा हूँ मैं, इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, जब हो गया एक बार और उसको हाथी पाँव हो गया तो रिकवर नहीं होता है वो, इसलिए ना हो, इसके लिए तो हम दवाई खाते हैं। और साल में आपको एक बार ही दवाई खानी है और एक ही दिन खानी है और एक बार खानी है। सर, क्षेत्र की जनता को एक संदेश दे दीजिए कि अवेयरनेस कैसे, मतलब कैसे वो आए, उनको अवेयरनेस क्या करे, वो घर के आसपास नाली सफाई या कूलर कैसे साफ, कैसे, मतलब कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मलेरिया के लिए जैसे आप करते हो वैसे ही फाइलेरिया, चूंकि मच्छरों से होता है ये, तो मच्छर से बचने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ता है कि मच्छरों के लिए, अपन बचाव के लिए, अभी हमने मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो हमने उसके लिए अभी अपने बचाव के लिए काम किया था। मच्छरदानी में सोइए, साफ सफाई रखिए, रुका हुए पानी में ये मच्छर पनपते हैं, तो रुके हुए पानी को आप कभी भी मत रहने दीजिए। जैसे टायरों में रुका हुआ पानी रहता है, फ्रिज के नीचे पानी रहता है रुका हुआ, और कहाँ पानी रुका रहता है सर? नगर निगम में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नगर निगम के लोग जो हैं इसके लिए लगातार वो हमारे यहाँ पे वो लगातार देखे होगा, क्योंकि वो फॉगिंग करते हैं, उसके साथ में वो हर गली गली मोहल्ले में पूरे जगह जाते हैं, झाड़ियाँ काटते हैं, पूरे पाउडर छिड़कते हैं। उसके बाद वो हर घर में जाके क्लोरीन टेबलेट भी बांट रहे हैं कि पानी साफ रहे। टंकियों को देखिए आप, आपके घर की टंकियाँ हैं, ऐसा तो नहीं है कि उस टंकी में बहुत दिन से पानी का यूज़ ही नहीं है। और वहाँ यहाँ पे जो प्रचार रथ थे, 15 रथ जो हैं हमारे प्रचार के लिए लगे हुए हैं, और वो पूरे जगह घूम रहे हैं। और उसमें जो माननीय विधायक हैं अरुण बोरा जी, उन्होंने दुर्ग में उसका हरी झंडी दिखाई थी। कलेक्ट्रेट से कलेक्टर साहब ने भी हरी झंडी दिखाया था, और माननीय महापौर जी हैं, उन्होंने भी हरी झंडी दिखाया है। तो इस रथों का सब तरफ से प्रचार प्रसार चल रहा है। लोगों को जागरूकता लाना हमारा काम है, और यदि मीडिया के थ्रू इन लोग और जागरूक हो जाएंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है। Audio Jungle.